वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, बस कंप्रेसर किस प्रकार स्टार्ट होता है उसे हम थ्योरी नॉलेज के माध्यम से जानेंगे। तो गाइज, चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो मान लीजिए ये हमारा कंप्रेसर है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। मानते हैं हम यहाँ 3 टर्मिनल बना लेते हैं, 1 2 3। और हमें किस प्रकार इसे लाइन देना है ताकि ये स्टार्ट हो सके। कनेक्शन सही होने से ये चल जाता है। और ये इसके 2 पाइप होते हैं, सक्शन और एक डिस्चार्ज, जो रोटरी कंप्रेसर में होते हैं। ऐसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में 3 पाइप होते हैं, लेकिन ये मानते हैं हम ये रोटरी कंप्रेसर है। तो इसमें सक्शन और डिस्चार्ज, जो मोटा होता है वो सक्शन और जो पतला होता है डिस्चार्ज। तो ये सक्शन है, जैसे ही हम इसे सही कनेक्शन देकर फेज और न्यूट्रल 220 वोल्ट देते हैं तो ये चालू हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें कनेक्शन को पहचानना पड़ता है। तो इसमें 3 कनेक्शन होते हैं, यानी 3 टर्मिनल होते हैं। पहला तो होता है रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन होता है। तो इसमें पहचानने के लिए सिंपली हम लोगों को एक मल्टीमीटर लेना पड़ता है, और इसमें जो डिस्टेंस है, कंटिन्यूटी है, उसको हम चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि किसमें कितना है, और उसी के आधार पर हम कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग को पता कर सकते हैं। तो मानते हैं मल्टीमीटर को हम 2 प्रोब में रखें, 2 प्रोब से कंटिन्यूटी में सेट करके पहला और इसमें टर्मिनल में लगातार चेक करना है। लगातार इसमें चेक किया, इसमें चेक किया। मानते हैं इसमें हमारा 3.1 आया, मानते हैं 3.1 आया, और इसमें मानते हैं 4.51 आया, और इसमें मानते हैं 2 बोल रहे हैं 3.5 आया। ठीक है गाइज। तो इस प्रकार सबसे पहले हमें पता चला कि इन 2 टर्मिनल में लगातार हमारा ज़्यादा कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी वाइंडिंग आ रहा है। एक तरह से वो वाइंडिंग होता है जिसमें हम अंदाज से लिखे हैं 4.1। तो इसमें सबसे ज़्यादा आया, इसका मतलब इनमें से कोई एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है। तो इसे भी पहचानने के लिए सिंपली हम मल्टीमीटर के एक प्रोब, यानी ये दोनों तो हमें पता चल गया कि इसमें ये एक स्टार्टिंग है या ये एक रनिंग है। तो सबसे पहले हम जो बच गया वो कॉमन हो गया। सिंपली जिसमें ज़्यादा आया वो उनमें से एक रनिंग हो गया, स्टार्टिंग हो गया, और जो बच गया वो कॉमन हो गया। तो सिंपली एक प्रोब को हम यहाँ रखेंगे और दूसरे प्रोब को यहाँ टच करके देखेंगे। तो गाइज, यहाँ टच करके देखें तो 3.1 आया, और यहाँ टच करके देखें तो 3.5 आया। तो 3.5 आया यानी यहाँ ज़्यादा आया। तो इस टर्मिनल को हम नाम दे देंगे स्टार्टिंग, और इस टर्मिनल को नाम दे देंगे रनिंग। यानी ज़्यादा जिसमें वाइंडिंग होता है उसे हम 3.5 यानी स्टार्टिंग कहेंगे, और यहाँ कम आया तो इसको रनिंग कहेंगे। तो हमें यह भी पहचान हो गया कि स्टार्टिंग ये हो गया जिसमें ज़्यादा आया, और जिसमें कम आया वो रनिंग हो गया। तो सिंपली गाइज, अब मैं बता दूं कि कनेक्शन कैसे करते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ हमारा लाइन है और न्यूट्रल है। तो लाइन के तार को डायरेक्ट हम न्यूट्रल में दे दिए, कॉमन में दे दिए, सॉरी गाइज, कॉमन में दे दिए। ये कॉमन हो गया था हमारा, और ये स्टार्टिंग हो गया था, और ये रनिंग हो गया था। ठीक है, ये रनिंग हो गया था, ये स्टार्टिंग हो गया था, ये कॉमन हो गया था। तो सिंपली लाइन के तार को हम यहाँ दे दिए, या न्यूट्रल के तार को हम यहाँ दे दिए। अब सिंपली हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर की आवश्यकता है, और कैपेसिटर में 2 तार होती है या 2 टर्मिनल होते हैं। कोई भी दोनों टर्मिनल एक ही होते हैं। तो मानते हैं हम यहाँ एक कैपेसिटर बना लेते हैं, और इसके 2 टर्मिनल होते हैं। दोनों टर्मिनल में हम एक एक करके दे देते हैं रनिंग और स्टार्टिंग में, और अब न्यूट्रल के वायर को हम रनिंग में देंगे। ठीक है गाइज। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए, जैसे मानते हैं न्यूट्रल को हम डायरेक्ट कॉमन में भी दे सकते थे, और न्यूट्रल लाइन को हम डायरेक्ट रनिंग में भी दे सकते हैं। यहाँ उल्टा पलटी करने से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूं कि जैसे ही आप न्यूट्रल को रनिंग में देते हैं, रनिंग टर्मिनल में देते हैं, तो ये कैपेसिटर टॉर्क प्रदान करता है स्टार्टिंग को, और जैसे ही टॉर्क यानी धक्का दे देता है कंप्रेसर को, तो ये स्टार्ट हो जाता है। और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाने के बाद वर्किंग न्यूट्रल लाइन यानी रनिंग और कॉमन के माध्यम से लाइन न्यूट्रल का अपना काम करने लगता है, और कंप्रेसर लगातार चलते रहता है। बस इसका काम है टॉर्क देना। सो गाइस, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।